सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था। वो ये बोल रहे थे कि उनको थायराइड है। तो क्या थायराइड का इनफर्टिलिटी में कुछ रोल है? उसके कारण इनफर्टिलिटी होती है? या मतलब थायराइड के कारण बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी। थायराइड को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांति है। उनको ये बता दिया जाता है कि चूंकि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है इसलिए आपको इनफर्टिलिटी या आपको बांझपन है। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, का संचालक हूँ। मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं फीटल मेडिसिन भी करता हूँ, गर्भस्थ शिशु की देखभाल और उसका अल्ट्रासाउंड और डाउन सिंड्रोम रोकने का जो स्क्रीनिंग वगैरह सब करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर श्रीमती रिंकू बैनर्जी एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलरली आईवीएफ करते हैं, हम कभी बड़े बैचेस में आईवीएफ नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये समझाना कि जो थायराइड है, एक्चुअली थायराइड है क्या। यदि आप देखोगे तो जो हमारा गला है, उस गले के यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, उसको थायराइड बोलते हैं। ये थायराइड का काम ये है, जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, पर खाली पेट्रोल डालने से काम नहीं होता, हमको इंजन ऑयल भी डालना पड़ता है। थायराइड का जो काम है वो इंजन ऑयल का है। इसमें थायरॉक्सिन करके एक हार्मोन निकलता है जो कि ब्लड में घुलता है और पूरे शरीर में जाता है, और जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ एक इंजन ऑयल का काम करता है। यदि ये इंजन ऑयल नहीं रहे तो ये गाड़ी इंजन बैठ जाएगा। इसलिए कुदरत इसमें कुछ इंजन ऑयल डालती है जिसके कारण अपनी गाड़ी चल रही है। अब इसका रिलेशन, इसका इफेक्ट ब्रेन में भी है, इसका इफेक्ट बच्चे के निर्माण में भी है, इसका इफेक्ट लीवर में भी है, किडनी में भी है, हर जगह है। किसी भी लेडी का यदि थायराइड की ग्रंथि काम करना बंद कर दे तो थायरॉक्सिन जो है वो नीचे चला जाएगा। इसको चलाने के लिए जो इसका मैनेजमेंट है वो ब्रेन है, वो ब्रेन इसको चलाती है। जब ये थायराइड काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, यदि थायरॉक्सिन घट जाता है तो यहाँ से एक सिग्नल चालू होता है कि इसको तेज करो, और उसको जो सिग्नल है उसको टीएसएच बोलते हैं। तो हम बेसिकली थायराइड का फंक्शन, उसकी एक्टिविटी का जो परिमाप हम ब्लड में देखते हैं, अधिकतर हम टीएसएच और इसका जो थायरॉक्सिन है, इसका फ्री थायरॉक्सिन, उसको FT4 बोलते हैं। तो कोई भी महिला या पुरुष यदि थायराइड का टेस्ट कराना चाहे तो उनको ये दोनों टेस्ट कराना चाहिए। इसमें समझ में आ जाता है कि ये ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। नॉर्मली बॉडी में 0.1 से लेके 5 माइक्रो यूनिट पर ml, ये इसका एक लेवल है। पर जो प्रेग्नेंट लेडी या आजकल जो नया है वो 3.5 के आसपास रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 3.5 के ऊपर, ये TSH का लेवल है, 3.5 के ऊपर यदि गया तो हम मान के चलते हैं कि ये थायराइड ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए ब्रेन से ये सिग्नल बढ़ रहा, इसलिए TSH बढ़ गया। इस TSH बढ़ने को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये थायराइड जब बहुत बढ़ जाए, TSH बहुत बढ़ जाए, मतलब थायराइड एकदम ही काम करना कम कर दे, तब जाके जो महिला है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। अदरवाइज थोड़े मोड़े थायराइड के गड़बड़ होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओव्यूलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये 30 या 40 यूनिट तक पहुंच गया या 60 तक पहुंच गया तो कुछ हद तक ये MC को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अंडाशय से अंडा निकलने के सिग्नल पे काम करती है, और यहाँ से ये पीरियड बाहर आता है। इसका मतलब यदि किसी को पीरियड नहीं आ रहा और उसको थायराइड की बहुत कमी है तो उसको अंडा नहीं बन रहा, तब हम बोल सकते हैं कि थायराइड के कारण उसको इनफर्टिलिटी है। अदरवाइज थोड़े थायराइड के एबनॉर्मल फंक्शन में, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, उससे इनफर्टिलिटी नहीं होती, उससे बांझपन नहीं होता। वो तब होता है जब उसका पीरियड डिस्टर्ब हो जाए, और पीरियड बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के बाद ही होता है। इसलिए केवल थायराइड को
थोड़ा सा थायराइड का गड़बड़ हुआ और उसको मान लिया कि उसके कारण बच्चा नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, यदि थायराइड गड़बड़ है भी तो बाज़ार से हम इसका पदार्थ खरीद लेते हैं, उसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। यदि हम थायरॉक्सिन 15 दिन ठीक अमाउंट में लें तो ये जो थायराइड की गड़बड़ी का जो गड़बड़ी है वो करेक्ट हो जाती है। इसका मतलब थायराइड यदि गड़बड़ है भी तो उसको बहुत इजीली थायरॉक्सिन की दवाई से ठीक किया जा सकता है। यदि ये लेडी थायराइड की गड़बड़ी में हायर टीएसएच में प्रेग्नेंट होती है, तब भी ये बोला जाता है जो बच्चा यहाँ पर बढ़ेगा उसकी मानसिक विकलांगता होगी। तो कई लोग एबॉर्शन का भी एडवाइस देते हैं। इसको लेके भी अभी भिन्न भिन्न मत हैं और अभी ऐसा पक्का नहीं है कि इससे बच्चे में मानसिक विकलांगता होती है। यदि ये प्रेग्नेंट होती है थायराइड की गड़बड़ी में, मतलब टीएसएच बढ़ा हो और वो प्रेग्नेंट होती है, तो जितना जल्दी हो सके गर्भ के प्रारंभिक अवस्था में ही थायरॉक्सिन देके उसका टीएसएच का जो लेवल है उसको घटा दिया जाता है और थायरॉक्सिन ब्लड में मेंटेन हो जाता है। मतलब इंजन ऑयल जो है वो बराबर हो गया। यदि कुदरत नहीं बना पा रही तो आप बाज़ार से खरीद लीजिए। इसका मतलब मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि बहुत बार कई जगह पर पेशेंट को ये एक कारण बता दिया जाता है कि चूँकि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा, जो कि एक बहुत उपयुक्त कारण नहीं है। आपको यदि ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसको शेयर करिए ताकि ऐसे लोगों तक बात पहुंच सके जो बहुत सारे तकनीकी ज्ञान के अभाव में बहुत परेशान हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।